हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, काउंसलिंग करने से पहले आपको उसके बारे में समझना होगा कि आखिर काउंसलिंग क्या है और काउंसलिंग किस प्रकार से किया जाता है। क्योंकि आप डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद में आंसर की आपने देखा, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो रिजल्ट जैसे ही आता है उसके बाद से ही काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो आपको उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि जो काउंसलिंग है वो कब होगी, उसके बाद में काउंसलिंग जो है करने में कितना पैसा लगता है, कितना कॉलेज चुन सकते हैं, यानी काउंसलिंग में जो कॉलेज का सिलेक्शन होता है तो कितना कॉलेज हम लोग चुन सकेंगे। उसके बाद में इसका जो काउंसलिंग कौन कौन कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है। उसके बाद में जिन बच्चों का कम नंबर आया है क्या वो भी काउंसलिंग कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। जैसे किसी बच्चे का 20 नंबर आया है, 25 नंबर, 30 नंबर आया हुआ है या फिर 40 नंबर आया है, तो क्या वे बच्चे काउंसलिंग करने के हकदार है कि नहीं है, काउंसलिंग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो काउंसलिंग जो करेंगे कम नंबर वाले, तो वो प्राइवेट कॉलेज का सिलेक्शन करेंगे या फिर गवर्नमेंट कॉलेज का सिलेक्शन करेंगे। सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, एक एक करके सारी चीजों को समझते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि एडमिशन प्रोसेस, हम लोग एडमिशन प्रोसेस को समझेंगे कि किस प्रकार से एडमिशन होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था, फॉर्म भरा था। फॉर्म भरने के बाद में हमारा क्या आया भैया, एडमिट कार्ड आया। एडमिट कार्ड आने के बाद में हम लोगों ने एंट्रेंस एग्जाम दिया। तो एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद में क्या जारी हुआ है, आंसर की जारी हुआ, जो कि सभी बच्चों ने देख लिया है लगभग। उसके बाद में हम लोग वेट कर रहे हैं किसका, रिजल्ट का। इतना प्रोसेस समझ गए, क्योंकि हम लोगों ने क्या है तो मुझे समझ में आ गया। तो रिजल्ट जैसे ही आएगा दोस्तों, रिजल्ट आने के बाद में काउंसलिंग करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। काउंसलिंग उसके बाद में सीएएफ फॉर्म भरने का रहता है, ठीक है। सीएएफ फॉर्म भरने का रहेगा, वो क्लियर जब हो जाएगा उसके बाद में अलॉटमेंट लेटर आएगा। अलॉटमेंट लेटर आने के बाद में ये क्या होता है, सीएएफ फॉर्म कैसे भरा जाएगा, अलॉटमेंट लेटर कैसे डाउनलोडिंग करते हैं, सारी प्रक्रिया में आपको समझा देगा, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है। वीडियो को सिर्फ और सिर्फ लाइक करके आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे और आपकी सहायता के लिए जो है कि मैं हमेशा आपके साथ रहेगा। उसके बाद में रिजल्ट जैसे आएगा उसके बाद में फाइनल होने के बाद में आपका जो कि एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर रिजल्ट टाइप हो गया, नहीं होना चाहिए था। तो अलॉटमेंट लेटर आने के बाद में आपका क्या हो जाएगा भैया, एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग यहाँ समझते हैं कि जो काउंसलिंग है तो काउंसलिंग का फीस कितना लगेगा, यानी यहाँ पर जो हम लोग काउंसलिंग करेंगे तो काउंसलिंग का कितना फीस लगता है, काउंसलिंग करने के समय में कितना रुपया लगेगा। तो दोस्तों ये कैटेगरी वाइज है, यानी जो बच्चे जनरल से हैं, ओबीसी से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं या फिर ईबीसी से हैं, तो उन सारे बच्चों का 500 रुपया जो है कि काउंसलिंग फीस लगेगा, कॉलेज को सिलेक्शन करने का फीस लगेगा। उसके बाद में जो बच्चे एससी से हैं, एसटी, पीएच या फिर एफ फ्रीडम फाइटर से जो बच्चे बिलोंग करते हैं, तो उनका जो है कि 350 रुपया जो है कि काउंसलिंग चार्ज लगेगा। यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है सर। अब आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि काउंसलिंग करने के लिए कितना मार्क्स चाहिए, यानी आपका नंबर कितना होगा तभी आप काउंसलिंग कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका 25 नंबर है, 30 नंबर है या फिर 12 नंबर है, 10 नंबर है तो आप काउंसलिंग करने के लिए चले जाएंगे, नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं होगा, आइए मैं समझाता हूं आपको। देखिए, जो बच्चे एससी से हैं, एसटी से हैं, पीएस से हैं, फ्रीडम फाइटर से हैं, तो उन बच्चों का जो है 36 नंबर आना चाहिए। कितना नंबर आना चाहिए, 36। 120 टोटल मार्क है ना, तो 120 का कम से कम आपका 36 नंबर आना चाहिए। किन बच्चों का, एससी, एसटी, पीएच या फिर फ्रीडम फाइटर वाले, तो उन बच्चों का जो है कि 36 नंबर आना चाहिए। अगर उन बच्चों का 36 नंबर से ज्यादा है तो वो काउंसलिंग कर पाएंगे। बात क्लियर है। उसके बाद में जिन बच्चों का, जो बच्चे जनरल से हैं, ओबीसी से हैं, ईबीसी से हैं या फिर ईडब्ल्यूएस से हैं, तो वे बच्चे का कम से कम 42 नंबर आना चाहिए। तो 42 नंबर से अगर ज्यादा हैं तो आप लोग काउंसलिंग कर सकते हैं, जनरल, ओबीसी, ईबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे। बात क्लियर है तक। अब यहाँ पर सवाल बनता है कि जिन बच्चों का 36 नंबर से कम है तो क्या वे बच्चे प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो काउंसलिंग कर ही नहीं पाएंगे। उसके लिए क्या करना होगा, आपको पर्सनली कॉलेज में जाकर के मुलाकात करनी है, सर से बात करनी है। प्राइवेट कॉलेज में हो सके तो आपका एडमिशन ले लेगा, इसमें कोई शक नहीं है। हो सकता है, मैं डाउट है यहाँ पर, हो सकता है कि एडमिशन ले ले, हो सकता है नहीं भी ले, है ना। अगर ले लिया तो अच्छी बात है, नहीं लिया तो आपको नेक्स्ट ईयर जो कि तैयारी करना होगा। और नेक्स्ट ईयर के लिए यानी 2025 के एंट्रेंस के लिए आपको अभी और इसी वक्त से तैयारी करनी है, क्योंकि आपने देखा कितना हार्ड हार्ड क्वेश्चंस आते हैं। जो बच्चे पढ़ते हैं तो उनके लिए तो हार्ड नहीं है नहीं, और जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं उनके लिए हार्ड है ना। चलिए,
काउंसलिंग के लिए कितने कॉलेज का हम लोग चयन करेंगे, कितने कॉलेज का चयन हम लोग कर सकते हैं। तो दोस्तों बता दूं आपको कि आपको टोटल जो कि 30 कॉलेज का सिलेक्शन करने का रहता है। आप पूरे बिहार के अंदर में कोई भी 30 कॉलेज जो है कि आप सिलेक्शन कर लेंगे काउंसलिंग के समय में, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ये सवाल करते हैं क्या सर प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मिला के हम कॉलेज का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो जी हाँ बिल्कुल, आपका मर्जी है तो सिर्फ आप प्राइवेट कॉलेज सिलेक्शन कर लीजिए 30 का 30, या फिर आप 30 का 30 जो है कि आप गवर्नमेंट कॉलेज सिलेक्शन कर लीजिए, या फिर आप गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सिलेक्शन कर लीजिए, आपकी मर्जी है। अब यहाँ पर कुछ बच्चा ऐसे सवाल करेंगे कि क्या 30 कॉलेज चयन करना जरूरी है, क्या हम उससे कम कॉलेज सिलेक्शन नहीं कर सकते हैं। तो जी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, आपकी मर्जी है तो आप 30 कॉलेज सिलेक्शन कीजिए, 30 में से किसी एक पे भी आपका नाम आ जाएगा, या फिर आपकी मर्जी है तो आप जो है कि कम 15 कॉलेज का सिलेक्शन करें, है ना। ऐसा तो आपकी मर्जी है, आप जहां पर चाहते हैं जितना चाहते हैं उतना कॉलेज का सिलेक्शन आप कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बहुत सारी चीजें मैं आपको बता दी आज के इस वीडियो में, तो आप लोग आई होप कि बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। वीडियो को बिना लाइक किए हुए नहीं जाएंगे दोस्तों, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, उस ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। उसमें बहुत सारी आप लोगों की सहायता की जाती है, बहुत सारे पीडीएफ्स वगैरह प्रोवाइड कराई जाती है। और दोस्तों हमारे इस चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।